हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक नेटवर्क विद अंजलि। और आज मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी रेसिपी जो कि सभी के घरों में बनाई जाती होगी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दही, और दही को हम एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे और साथ में डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर, और साथ में हम 1 कटोरी भर के ले रहे हैं बेसन, और इसी कटोरी से हम 2 कटोरी इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब इसे बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों से कढ़ी में दही फट जाता है या ग्रेवी उसकी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो आज जो तरीका मैं बता रही हूँ उससे बिल्कुल परफेक्टली बनेगी आपकी कढ़ी। तो चलिए इसको अच्छी तरह से घुमा लेते हैं। तो यहाँ पे बेसन का बैटर बनके हमारा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। तो इसको साइड में रख देंगे क्योंकि बेसन को थोड़ा सा इन्हेंस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे साइड में रख देंगे। और अब कर लेते हैं पकौड़ों के लिए बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसन लिया हुआ है और कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 चुटकी हींग ली है और अजवाइन ली है, और 1 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया हुआ है। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे थोड़े से कुछ और मसाले ऐड कर देते हैं। तो थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बहुत थोड़ा सा नमक, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। और अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इससे अच्छे से मिला लेंगे। बैटर को बहुत पतला नहीं बनाना, नहीं तो पकौड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। और यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात कि यहाँ पे बैटर तो हमारा मिक्स हो चुका है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये अभी ये हमारे पकौड़े फूलेंगे या नहीं। तो हमको थोड़ा सा बेसन ले करके और इस तरह से पानी में डालना है। देखिए अभी बेसन बिल्कुल नीचे बैठ गया, यानी कि अभी हमारा बैटर जो है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तो इसको एरी बनाने के लिए एक ही डायरेक्शन में खूब अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे बेसन हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से एरी हो चुका है, यानी इसमें बहुत अच्छी तरीके से हवा भर चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, पहले मैंने डाला था तो वो नीचे बैठ गया था, और ये देखिए किस तरह से तैर रहा है। यानी कि हमारे अब जो पकौड़े बनेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसको साइड में रख देते हैं और चलिए अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं। 1 चुटकी मैंने हींग ले ली है, आधा चम्मच जीरा ले लिया है, राई ले ली है, और करी पत्ता ले लिया है। 1 हरी मिर्च मैंने कट करके रख लिया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी थी और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो ये कुछ मसाले जो मैंने लिए थे वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे मसाले हमारे हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो मैंने बैटर बना के रखा था, दही और बेसन को, और इसे अच्छी तरह से चलाते जाएंगे। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगेगा। जब तक हमारी ग्रेवी में इधर बॉयल आ रहा है तब तक हम इधर पकौड़े निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पकौड़े हमारे कितने परफेक्ट फूल गए हैं, ये देखिए।
और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे इसमें। यहाँ पे ग्रेवी हमारी रेडी है, तो अब हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि जो नमक हमारा होता है वो दही और बेसन को मिलने नहीं देता, इसलिए हम लास्ट में डालेंगे। और अब ग्रेवी हमारी बहुत परफेक्ट बनके तैयार हो चुकी है। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम गैस को करेंगे ऑफ और यहाँ पे डाल देंगे ये पकौड़े। और बस इसे ढक के रख देंगे। इन्हें ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितनी ग्रेवी है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर ले हमारे ये जो पकौड़े हैं। और कढ़ी में ऊपर से जब तक तड़का ना लगे तब तक तो रेसिपी अधूरी ही रहती है। तो यहाँ पे हमने सरसों का तेल ले लिया है और मिर्ची को तोड़ के ले लेंगे एक, और राई, करी पत्ता, हींग, और ली है हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, नहीं तो कालापन आ जाएगा। हल्का सा इसे बस फ्राई करना है। और बस अब इसे फ्राई कर देंगे। तो ये हमारी कढ़ी रही तैयार, और ऊपर से हम लगा देंगे एक तड़का और इसे जल्दी से ढक देंगे ताकि इसकी जो छौंक है वो बाहर ना जाए। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी गर्मा गर्म कढ़ी और चावल। चावल के साथ कढ़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। आप देख सकते हैं इसका कलर और कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी हुई है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में, और जितनी बढ़िया देखने में लग रही ना, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।